हरिओम। आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का अभिनंदन है, स्वागत है। सभी दर्शकों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हरिओम। आज भक्तों मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दत्तात्रेय जयंती के बारे में बताएंगे कि यह किस लिए मनाई जाती है और दत्तात्रेय भगवान कौन हुए। पुराणों के अनुसार दत्तात्रेय के 3 सिर व 6 भुजाएं थी। ये त्रिदेवों के अंश माने जाते हैं। इनके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। एक बार नारद मुनि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्ग लोक गए, परंतु उनकी भेंट त्रिदेवों में से किसी से न हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नी पार्वती, श्री लक्ष्मी एवं श्री सरस्वती जी से हो गई। नारद जी ने तीनों का घमंड तोड़ने के लिए कहा, मैं विश्व भर का भ्रमण करता रहा हूँ, परंतु अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के समान पतिव्रता धर्म वाली, शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी। आप तीनों देवियां भी पतिव्रत धर्म पालन में उनसे पीछे हैं। यह सुनकर उनके हैं कि बड़ी ठेस लगी, क्योंकि वे समझती थी कि हमारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में नहीं है। नारद जी के चले जाने के बाद तीनों देवियों ने अपने अपने देवों से सती अनसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करने का आग्रह किया। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देवियों का एक ही उद्देश्य था, अनसुईया का पति धर्म नष्ट करना। तीनों ने मिलकर योजना बना डाली। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण कर अनसुईया से भिक्षा मांगी। भिक्षा में उन्होंने भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली अनसुईया ने कहा, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। तीनों देव स्नान करके आए तो अनसुईया ने उन्हें आसन ग्रहण करने को कहा। इस पर तीनों देव बोले, हम तभी आसन ग्रहण कर सकते हैं जब तुम प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों के हमें भोजन कराओगे। अनसुईया के तन बदन में आग लग गई यह बात सुनकर, परंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई। अनसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़क दिया। उन्होंने जो उसके ऋषि जी का, उसके पति जी का, अत्रि जी का जो कमंडल था उससे जल लिया और त्रिदेवों पर छिड़क दिया। इससे त्रिदेव छोटे छोटे बालकों के रूप में बदल गए। तब सबको उनकी शर्त के मुताबिक अनसुईया ने भोजन कराया तथा पालने पर अलग अलग उन्हें सुलाने लगी। काफी समय बीत जाने पर भी जब त्रिदेव नहीं लौटे तो त्रिदेवियों को चिंता होने लगी। त्रिदेवियां त्रिदेवों को खोजती हुई अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंची और सती अनसुईया से त्रिदेवों के बारे में जानकारी करने लगी। अनसुईया ने पालनों की ओर इंगित करके कहा, तुम्हारे देव पालनों में आराम कर रहे हैं, अपने अपने देव को पहचान लो। परंतु तीनों के चेहरे एक से होने के कारण वे न पहचान सकी।
लक्ष्मी जी ने बहुत चालाकी से विष्णु को पालने से उठाया तो वे शंकर निकले। उस पर उनको बड़ा उपहास सहना पड़ा। तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनसुईया ने कहा, इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना होगा। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश में एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिसके 3 सिर तथा 6 भुजाएं थी। यही बालक बड़ा होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। अनसुईया ने पुनः पति चरणोदक से त्रिदेवों को पूर्ववत कर दिया। इस प्रकार दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ, अवतार हुए। तो इसलिए कहते हैं जो अहंकार करता है उसका एक दिन ऐसा आ जाता है उसने अपना शीश झुकाना पड़ता है। इसलिए अहंकार को दूर करें, मैं को त्याग दे और अपनी डोर, यदि आप सुख चाहते हैं तो अपनी डोर भगवान के हत्थे सौंप दे, ठाकुर जियों के हत्थे सौंप दे, माँ भगवती के हाथों सौंप दे कि माँ आपने ही जो करना है आप ही कर सकते हैं। तो आप समझ लेना आप जिंदगी में सुख प्राप्त करते हैं। और जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मैं ही सब कुछ करता हूँ तो आप समझना कि दुखों को आपने घेरा हुआ है। आप तो दुखों को लिए हुए हैं। दुखों को कोई भी आपके दुखों को दूर नहीं कर सकता। इसलिए आप अहंकार त्यागे, मैं न करें और भगवान के भरोसे सब छोड़ दे। मेहनत तो करें लेकिन जो भाग्य में जो होना है, जो ना होना, वो परमात्मा के हाथ ही छोड़ दे। इसलिए आप मैं को दूर करें और भगवान का चिंतन करें, मनन करें और प्रार्थना करें कि हे भगवान आपने जो जीवन दिया मैं अहंकार न करूं, इस प्रकार के मेरा जीवन गुजरे। इस प्रकार की प्रार्थना भगवान से करें। यदि यह बातें आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, जो भी वीडियो बनती है, जो भी जानकारी देते हैं, वह वीडियो बनते ही आपके पास पहुंच जाती है। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हरिओम, हरिओम जी, हरिओम।